बेसिक क्लास में हम लोग क्या सीखते हैं कि सारे अल्फ़ा लेवल की चीज़ें सीखते हैं, मतलब जस्ट हम एंटर हुए हैं स्पिरिचुअलिटी में। अब ज़्यादा करके ना ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प कहाँ करेगा, हमारी डे टू डे लाइफ में करने वाला है। बेसिक क्लास में अगर आपने समझ लिया मेरा ये बर्थ डेट है और मेरा ये नंबर के हिसाब से मेरा ये नेचर होना चाहिए या ये नेचर है, ये हमने बेसिक क्लास में समझ लिया। ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स यूज़ करने से हम अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं, बेसिक क्लास में हम समझते हैं। लेकिन एडवांस में जितने भी हम मेडिटेशंस या ऐसे हायर सिंबल्स सीखते हैं उसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एट द हाईएस्ट लेवल सीखते हैं। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो आपके अपने अंदर का एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट चाहिए, ऐसा नहीं कि और किसी का। जैसे आईफोन जब भी आता है वो खुद एक अपना ही ट्रांसफॉर्मेशनल वर्जन लाता है, तब लोग खरीदते हैं ना। कि भी लोग यही पूछते हैं ना भाई 15 से 16 में क्या अच्छा है ना। तो उससे क्या होता है कि हम जो डिमांड है दुनिया की उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट लेवल पे हुआ, ये प्रोडक्ट लेवल पे हुआ, जहाँ पे हमको लोगों को कुछ बेचना है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रहेगा, व्हाट डज गॉड डिमांड फ्रॉम मी, मतलब भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका सब्जेक्टिव हो गया। दैट इज एन एडवांस लेवल, राइट। मतलब मेरा एग्जिस्टेंस अगर इस दुनिया में है तो हर मोमेंट में ऊपर वाला मुझसे कुछ तो एक्सपेक्ट करता होगा, वरना मुझे भेजा क्यों इस दुनिया में, है ना। मेरे लिए ये ऑब्जेक्ट है, मैं सोचता हूँ हाँ ये 10 है, नेक्स्ट टाइम में अभी जो नया 12 आया हूँ मैं लूँगा, ये ऑब्जेक्ट का वर्जन है। लेकिन सब्जेक्ट का वर्जन क्या है कि कोई भी इंसान ना अगर खुद नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाता ना, वो आदमी की वैल्यू खत्म हो जाती है और वो आदमी डिप्रेशन में जाता है, वो आदमी एंजाइटी में जाता है। चाहे बड़ा बड़ा एक्टर एक्ट्रेसेस या स्पोर्ट्समैन कोई भी हो, मैं तो कहता हूँ दुनिया में, हम बोलते हैं अरे एक टाइम पे नोकिया क्या चल रहा था, अब कहीं नहीं, उसने कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं किया। इज इट राइट। सैमसंग कहीं नहीं था, कितना आगे तक आ गया। इज इट राइट। मोटरोला कितना आगे था, अब कहीं नहीं रहा। इज इट राइट। तो अभी आप मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी का देखो, सब्जेक्टिवली देखोगे तो मुकेश अंबानी कितना आगे चला गया, अनिल अंबानी कितने लॉस में चला गया, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हुआ उसका, है ना। तो हम लोग की वैल्यू है ना गॉड के डिमांड से होती है। तो गॉड जो चाहता है कि अगर आपको वही नंबर दिया है बर्थ लेके, वही नाम दिया है ना, नाम चेंज होने वाला है ना आपका बर्थ डेट चेंज होने वाला है, न्यूमरोलॉजिकली भी नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली भी नहीं, आपका चार्ट भी चेंज नहीं होगा। अब आपका क्या चेंज हो सकता है, अब आपका कॉन्शियसनेस आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है ना, ये सारी चीजें बेकार है। फिर कोई भी डेट का हो, कोई भी नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपने अपनी चेतना बदलने का जिम्मा ले लिया है, आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। इज इट क्लियर। कोई मुझे पूछेगा कि सर आपकी डिग्री क्या है मेडिकल की, मैं ये डिग्री बताऊंगा, तो कोई बोलेगा अच्छा ये डिग्री तो नॉर्मल है। इज इट राइट। तो वो एक बहुत साल पहले लिखी गई एक डिग्री थी, तो वो तो डेफिनेटली नॉर्मल है, लेकिन उस डिग्री के बाद मैंने जितना अपने पे काम किया ये बहुत एबनॉर्मल है, जो शायद मेरे फ्रेंड्स ने नहीं किए। इज इट क्लियर। तो हम लोग किसके पास ज्यादा जाते हैं पता है, जिसके पास अनुभव हो जाता है। अब हम समझ जाते हैं ये 10 वकील है, 10 में से ये जबरदस्त है, इसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, उसके पास जाते हैं, भले उसका फीस ज्यादा है। ये 10 डॉक्टर है, ये डॉक्टर के पास अनुभव ज्यादा है, ये हाथ लगाते ही ठीक हो जाता है, हम उसके पास जाते हैं। फिर अभी हम उसका डिग्री नहीं देखते। इज इट क्लियर। क्योंकि ये वो सारे लोग हैं ना कि जो लोग बियॉन्ड गए, मतलब काफी बार क्या होता है, ये जितने गैरेज वाले लोग हैं ना, ये लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते। आपने देखा जितने मैकेनिक होते हैं, क्योंकि ये लोग को ना बेसिक कैलकुलेशन कुछ भी नहीं पता, डायामीटर, ये वो, इनर्शिया, फिजिक्स, कुछ भी नहीं पता, मैथमेटिक्स। लेकिन ये लोग ना डायरेक्ट वो एक्सपीरियंस लेते हैं, तो इनको पता है कि कौन सा पार्ट कैसे फिट करना चाहिए, उसको कितना घसना चाहिए, उसको कैसे रखना चाहिए, सब कुछ इनको पता रहता है ना। ब्रेक है, क्लच है, एक्सीलरेटर, हर एक चीज का उनको पता रहता है कि ये मॉडल में ये पार्ट लगता है, ये मॉडल में ये पार्ट लगता है। एक्सपीरियंस स्पीक्स।
इज राइट। तो हमें भी कैसा है, यहाँ पे हर चीज का एक्सपीरियंस लेना है बियॉन्ड वाला, और जब भी आओगे अगर वो बियॉन्ड वाला एक्सपीरियंस लिया तो बात अलग ही हो जाएगी। तो एडवांस हर सब्जेक्ट में होता है, पीएलआर में पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी एडवांस होता है, हीलिंग में भी एडवांस होता है, न्यूमरोलॉजी में भी एडवांस होता है। हर सब्जेक्ट का एक एडवांस वर्जन है और वो एडवांस वर्जन को हम एक्सपीरियंस कहते हैं। अब कंटेंट चेंज नहीं होगा, डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होगा, अंदर के लफ्ज कुछ भी चेंज नहीं होने वाले, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बदलने वाला है, राइट। और वो जो चीजें बदलती है ना, तो हम लोगों की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, तो हमारी भी वैल्यू बनी रहेगी। अदरवाइज हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, बिकॉज जो चीजें आपको पहले दी गई थी आपने किसी को दे दी, अब आपके पास तो कुछ नहीं रहा। अब आपके पास कुछ नहीं रहा। एक माँ के पास एक बेटा था, उस माँ ने अपने बेटे की शादी कर दी फॉर एग्जाम्पल, अब माँ के पास कुछ नहीं रहा, इज इट राइट। तो दुनिया बोलेगी हाँ नहीं ये तो अभी इसको वाइफ मिल गई है, अब तो बेटा उसका है, अब माँ का कहाँ बेटा है, राइट। तो माँ को लगेगा धीरे धीरे अरे मेरी तो वैल्यू खत्म हो गई है, सब लोग मेरे बेटे को पूछते हैं, बहू को पूछते हैं, बिकॉज वो वर्जन का आया ना, एक नेक्स्ट वर्जन का, एक एडवांस वर्जन का आया, इज इट राइट। बेटे को भी और बेटा बॉर्न हो गया तो उसकी भी वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि वो एडवांस वर्जन का आया, इज इट राइट। मतलब इस दुनिया में ना उसकी बोलबाला है या उसकी वैल्यू है जो न्यू वर्जन का है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, चाहे म्यूजिक है, चाहे गाने हैं, या कोई भी चीज है, न्यू वर्जन की चीजें हैं। नो डाउट ओल्ड इज गोल्ड जैसे हम बोलते हैं, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड है ना, वो उन क्लासिकल लोगों के लिए है जो बहुत रेयर है। अदरवाइज मास ऑफ द पब्लिक के लिए तो जो लेटेस्ट मिका सिंह है या हनी सिंह है वही लोग हैं, इज इट राइट। बहुत रेयर होंगे कि जो लता मंगेशकर को या आर डी बर्मन को सुनेगा या मन्ना डे को सुनेगा, कितने रेयर है मुझे बताओ। उनसे पैसे नहीं बनते, उनसे सिर्फ उनको एक शांति मिलती है, हाँ यार पुराने गाने सुनो कितना सुकून मिलता है, लेकिन आप पुराने गाने बेचने को जाओ कुछ मिलता है मुझे बताओ, कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये होता है कि हमें ये जितनी भी टेक्निक हम सीखते हैं एडवांस की, उसमें हमें खुद को एक्चुअली वो ले जाना पड़ेगा बियॉन्ड एनर्जी, ये चीज ध्यान में रखना। और बियॉन्ड एनर्जी जब अगर मैं कॉन्शियसनेस की बात करता हूं तो इसका मतलब सेम बॉडी रहेगी, लेकिन अब एक हायर वर्जन वाला सोल होगा, एक नेक्स्ट लेवल का सोल होगा। सोल एनर्जी से नहीं चलता, सोल डिवाइन लाइट से चलता है, बॉडी एनर्जी से चलती है। तो बेसिक में हम क्या सीखते हैं कि हमें अपनी बॉडी को कैसे चेंज किया जाए, बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चेंज किया जाए, बॉडी के पैरामीटर कैसे चेंज किया जाए, बॉडी की एनर्जी कैसे चेंज की जाए, चक्रस की फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज की जाए, इज इट राइट। लेकिन एडवांस में हम धीरे धीरे ये सीखते हैं कि कॉन्शियसनेस कैसे बदली जाए करके, इज इट राइट। और जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ना, तो हम लोग कॉन्शियसनेस को उस नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं जहां पे आदमी मरने के बाद दूसरा जन्म लेने वाला होता है। तो उसका जन्म बच गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि अभी जो गलती आपने की है उसके आधार पे ना एक जन्म आपको मिलने वाला है नेक्स्ट, और वही गलती अगर यही लाइफ में आप चेंज कर लो तो आपको नहीं लगता आपका जन्म बच गया? आप सोच के देखो, है ना। मतलब अगर मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी हुई और मैं सोचूं नहीं इस लाइफ में मैं मेडिकल का खत्म कर देता हूँ, नेक्स्ट लाइफ में देखूंगा, तो भगवान थोड़ी मना करेंगे हाँ तू खत्म कर, तुझे ये डिग्री मिली है। मेरे पेरेंट्स भी थोड़ी मना करेंगे, बोलेंगे हाँ भाई तुझे डिग्री मिली है, तू इसी की प्रैक्टिस कर। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि नहीं ये प्रैक्टिस तो चलते रहेगी और इसी में मैं मर जाऊंगा, तो मेरा नेक्स्ट लेवल कहाँ होगा? मुझे जो 95 में डिग्री मिली और उस 95 में मेडिकल डिग्री मिलने के बाद अगर मैं मरते दम तक प्रैक्टिस करता हूँ तो वो मैं नेक्स्ट लेवल कहाँ गया? वो तो 95 में ही मेरी डेथ हो गई प्रोग्रेस की। अब तो मैं जस्ट उसको खींचे जा रहा हूँ, जस्ट उसको किए जा रहा हूँ। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी बंदा अगर कहीं पे भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये लोग मीडिया फील्ड के हैं, इनको कॉलेज में जो भी एजुकेशन दिया गया है उन्होंने उस एजुकेशन के हिसाब से कुछ किया तो वो एक लेवल पे तो आ गए, लेकिन खुद का नेक्स्ट लेवल पे गए।
इज इट राइट? उनके प्रोफेसर ने जो भी इनको सिखाया कि भाई ये चीजें हैं, उन्हें वो लेवल तक पहुंच गए, लेकिन उसके बाद क्या स्टक हो गए कि नहीं, स्टेगनेंट हो गए कि नहीं, इज इट राइट? लेकिन ये लोग अगर अपनी अंदर की क्रिएटिविटी, आप ध्यान से सुनना, मैं अभी आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, अपने अंदर की राइट ब्रेन की क्रिएटिविटी को यूज करके उसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते, तो आपको नहीं लगता उनके प्रोफेसर आउटडेटेड हो गए? समझ में आ रहा है? अब वो आउटडेटेड हो गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो यहां तक पढ़ाया था, उसके आगे इन्होंने अपनी कुछ क्रिएटिविटी निकाली। तो एडवांस क्लास का मतलब है कि अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सुपर जीन्स एक्टिवेशन, ये चीजों को बाहर निकालना। ठीक है, हमने जितने भी लोगों को ऑरा सिखाया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिखाए, जितना भी हमने सिखाया, हमारे ही स्टूडेंट उसमें से उसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, तो लोगों ने उसको ज्यादा अप्रिशिएट किया, बोले हमने तो इतना तक ही सीखा था, अरे तुम ही इसको कुछ आगे ही लेके गए, हमने इतनी रीडिंग सीखी थी, तुमने तो इसके बियॉन्ड रीडिंग कर ली। अब समझ में आ रहा है आपको चीजें? अब आपको राइट ब्रेन के आधार पे ना, क्रिएटिविटी से आपको अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि राइट ब्रेन में बहुत पोटेंशियलिटी है, बहुत आर्ट है, बहुत कलाएं हैं, उस कलाओं को धीरे 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 बाहर निकालनी पड़ेगी। कला सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि डांस है, म्यूजिक है, वो कला की बात नहीं कर रहा हूँ, हीलिंग भी एक कला है, वो भी एक आर्ट है। सिंबल तो मुझे मेरे सर ने सिखाया था 98 में, उसके बाद में मैंने परमिटेशन कॉम्बिनेशन किया कि साइकिक सर्जरी में करूँ ना कि ये सिंबल डालूँ, फिर कुछ टाइम के बाद मनी अबेंडेंस की ये बेसिक सिंबल्स, फिर एडवांस सिंबल, मैंने बहुत परमिटेशन कॉम्बिनेशन किए, पीएलआर में ये सिंबल्स डालूँ, ये एफर्मेशन, ये मंत्र के साथ करूँगा तो जल्दी रिग्रेशन होगा। सी दिस इज क्रिएटिविटी। आप समझ में आ रहा है आपको? राइट? बड़े बड़े जो चेफ होते हैं, जो अच्छा खाना बनाते हैं, वो लोग एक्चुअली कुछ क्रिएटिविटी से कुछ रेसिपीज लेके आते हैं, उसी चीज को, सिंपल चीज है, मतलब एकदम अनयूजुअल चीजें होती है, फिर वो वड़ा पाव बनाते हैं या मोमोज बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, लेकिन इतनी अलग ढंग से बना, बोलते हैं यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इज राइट? बहुत साल पहले जब मैं ओशो के आश्रम में जाता था, पुणे में कोरेगांव पार्क, वहां पे एक बंदे ने कुछ चॉकलेट सैंडविच बनाई थी बहुत साल पहले, और उसका न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा आर्टिकल आ गया, और उसके बाद लाइन लग गई। अब तो कितने लोग चॉकलेट सैंडविच बनाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस बंदे ने जब वो नया कुछ किया, उसके बाद लोग ने लाइन लगाई उसके पास, अच्छा ऐसा भी कोई सैंडविच बन सकता है चॉकलेट डाल के, राइट? तो ये चीजें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से जाने के बाद ना, जो कुछ बेसिक में सीखा, यहाँ सीखा, इसको भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा आपको। पीएलआर थेरेपीज में तो क्या होता है, सिर्फ हम पुरानी बातों को फॉरगिव करते हैं, डिलीट करते हैं, हील करते हैं, और एक सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं बढ़ती है, सिर्फ चीजें अनवांटेड स्टफ निकल जाता है करके। लेकिन जो एडवांस क्लास में जो क्रिएटिविटी हम बाहर निकालते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम अपने अंदर से ही जो परिवर्तन लाते हैं ना, ये कोई नहीं ला सकता, राइट? अब स्वामी विवेकानंद के पास जो भी ज्ञान था वो इतना सा था, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को लेके वो ज्ञान को एकदम बढ़ाया, और जब उन्हें पता चला कि रामकृष्ण परमहंस माँ काली से जुड़े हैं और उनका भी कनेक्शन जब काली माँ से जुड़ा, तो उनका तो कोई नेक्स्ट ही लेवल निकला, तो वर्ल्ड ओवर में मतलब स्वामी विवेकानंद फेमस हो गए। इज इट राइट? मतलब इतने रामकृष्ण भी नहीं हुए, उतने स्वामी विवेकानंद फेमस हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने माँ की भी शक्ति ली, गुरु की भी शक्ति ली, और अपने अंदर की वो ट्रांसफॉर्मेशनल क्रिएटिविटी को जाके यूएस में बाहर निकाला, अपनी वो उस इंग्लिश को बाहर निकाला। इज इट राइट? तो रिसेंटली जब हमने चेन्नई में तिरुवन्नमलाई के वहाँ पे रिट्रीट की, वहाँ पे एक आइडल थी, तो हमने किसी को पूछा कि ये आइडल किसकी है, तो बोले आपको नहीं पता। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ अच्छी वाइब्स आती है इस आइडल से, मूर्ति से, लेकिन ये पर्सन जो भी है ये कौन है करके, तो उन्होंने एक नाम बताया, तो मैंने गूगल पे सर्च किया, उसमें लिखा था कि ये बंदा स्वामी विवेकानंद का रीइंकार्नेटेड वर्जन है। तो फिर मैंने वहाँ के जो एक फॉरेनर पर्सन थे, जिसने वो रिसोर्ट के ओनर थे और जिसने ये आइडल बनाई, मैंने बोला आप इनको मानते हो? बोलते हैं हाँ हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हम तो अब्रॉड रहते थे, अभी इंडिया में आए,
बोले वहाँ के लोग ने इसको भगवान मानते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने बिफोर ही डाइड उन्होंने कहा आज आपको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही हैं, मैं एक जन्म आपके देश में ही लूँगा और मैं आपको समझाऊंगा यही बातों को वापस। तो ये वो स्वामी है जो रीइंकार्नेटेड हुए। समझ में आ रहा है? मतलब उनको एक वापस बॉडी लेनी पड़ी उस एडवांस वर्जन को प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन आप सोचो कि अगर हम लोग ही इसी बॉडी में अगर वो एडवांस वर्जन लेके आते हैं तो उससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है? इज इट राइट? मतलब हम कभी भी मेडिकल डॉक्टर के पास जाके वो बोलते हैं हाँ अब तुम्हारा हेमोग्लोबिन इंप्रूव हो गया, इज इट राइट? अब तुम्हारा ये इंप्रूव हो गया, अब तुम्हारा ये इंप्रूव हो गया, अब तुम्हारा थायराइड इंप्रूव हो गया, अब ये कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव हो गया। तो हम ही अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए ना, हम ही एडवांस लेवल पे गए। ब्लड तो पेरेंट्स ने पहले ही दे रखा था 4.5 लीटर का, इज इट राइट? वो डीएनए में वही इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया था, लेकिन हमें जो इंफॉर्मेशन दी थी वो रिलीजियस इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में हमारे पेरेंट्स ने दी थी, इज इट राइट? उस टाइम पे शायद पेरेंट्स के भी हेमोग्लोबिन लो रहेंगे या कोलेस्ट्रॉल या शुगर जो भी है, लेकिन हमने अपने ऊपर वर्क करके, हेल्थ को मेंटेन करके, फिटनेस को करके, हमने एजुकेशन लेके या हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके हमने डीएनए में जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया तो हम नेक्स्ट लेवल पे आए कि नहीं? इज इट राइट? तो लोग क्या बोलेंगे, अरे ये तो यार अपने माँ बाप से भी आगे निकला, बोलते कि नहीं? क्यों बोलते? क्योंकि वो एडवांस लेवल पे गया, है ना? तो ये होता है कि जहां पेरेंट्स सोचते नहीं अब मेरी उम्र थोड़ी है कुछ सीखने की, अब थोड़ी कुछ करने की है, अब तो जो भी है वो बच्चे करेंगे, तो उनके बॉडी के सेल्स ना ज़्यादा डिजेनरेटिव हो जाते हैं, उसमें रीजनरेशन नहीं होता है, टॉक्सिक हो जाते हैं, फिर अर्थराइटिस होता है, अस्थमा होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नया खुद को नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जा रहे हैं। यूनिवर्स कॉस्मिक एनर्जी आ रही है यहाँ तक और वो कुछ चेंज नहीं ला रहे, तो वो एनर्जी को रिपेल कर रहे हैं। कुछ विजडम आ रहा है उसको रिपेल कर रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस आ रहा है उसको रिपेल कर रहे हैं, इज इट राइट? अट्रैक्ट भी कर रहे हैं लेकिन उसको अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, तो वो बाहर जा रही है ऐसे कैसे? इज इट ट्रू? लेकिन जो लोग भी ना कंटिन्यूस मरते दम तक अपने आप को फिट रखते हैं या कुछ नया ज्ञान लेते हैं, उसका नया एक्सप्लोरेशन करते हैं, नया एक्सपीरियंस लेते हैं, आप सोचो उनकी वैल्यू तो हमेशा दुनिया में बनी रहेगी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन है, इज इट राइट? मतलब आज वो इतने एज के होने के बावजूद भी वो कुछ ना कुछ ऐसे रोल्स करते जा रहे हैं, राइट? तो हम सोचते हैं कि ये कैसा है, मतलब भले वो कुछ भी मेकअप आर्टिस्ट उसको कैसे भी यंग दिखाने की बात कर रहे हैं, हमें उस मेकअप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन है अबाउट द डिफरेंट रोल, कुरुक्षेत्र ये है, ये ब्रह्मास्त्र है, जो भी नए नए पिक्चर बन के आते हैं, तो उसमें हम उनको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, है ना? क्योंकि उन्होंने ही अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे गए। अक्षय कुमार को देखो, एक टाइम पे एक्शन करते थे, फिर रोमांटिक करते थे, उसके बाद में कॉमेडी पिक्चर करते थे, आज मैसेंजर वाली मूवीज करते हैं वो, राइट? केसरी जैसे पिक्चर आते हैं, एयरलिफ्ट वाली आती है, तो ये एडवांस वर्जन का हुआ कि हमें भी कैसा है ना, जब भी ऐसे क्लास में हम आएंगे अपनी पुरानी चीज़ों को यहीं छोड़ के जाएंगे और कुछ नया वर्जन यहाँ से लेके जाएंगे, और घर पे जाने के बाद जो भी थोड़ा थोड़ा जो सीखा है ना उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर बार हम आपको कुछ नए सिंबल्स दें, लेकिन उसी सिंबल्स का ना अलग अलग तरीके से उसका उपयोग करते आना चाहिए। पहले आपने सिंबल्स को लोअर चक्रस के लिए यूज किया, आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा किया। अब अपने इस सिंबल्स को अपर चक्रस के लिए करोगे और अपना कॉन्शियसनेस शिफ्ट करोगे। यहाँ डिफरेंस समझ में है कि पहले हमने लोअर 3 चक्र पे बहुत काम किए कार्मिक क्लियर करने के लिए बेसिक लेवल पे। अब हम एडवांस लेवल पे अपर चक्र पे काम करें, सुपर जीन्स एक्टिवेशन कर रहे हैं। हमने नीचे के चक्र में नॉलेज लिया, ऊपर के चक्र में हम विजडम ले रहे हैं, इज इट राइट? नीचे के चक्र में हमने अपने कर्म को समझा, ऊपर के चक्र में हम अपने ब्रह्मांड या गैलेक्सीज को और हमारे सुपर जीन्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, गॉड के साथ का कनेक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, राइट? तो ये जो डिवाइन कनेक्शंस को आप जब समझोगे कि हाँ ये मेरा डिवाइन कनेक्शन है, तो आप लाइफ पर्पस से सोल पर्पस पे जाओगे। लाइफ पर्पस नीचे के 3 चक्र का सर्वाइवल था, सोल पर्पस ऊपर के चक्र का एक विजडम पार्ट है कि जो गॉड का काम करने के लिए आया, नीचे के चक्र खुद के काम करने के लिए आया।
राइट, कि मुझे घर बनाना है, मुझे फैमिली बनानी है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ये बैंक बैलेंस, ये सब नीचे के चक्र का काम था। ऊपर के चक्र का काम कि भाई गॉड का क्या काम था, मुझे ह्यूमन सर्विस करनी है, मुझे मानवता निभाना है। इज इट ट्रू? तो आप देखो हम लोग है ना पीरियडिकली खुद भी ना कभी बनारस जाके, कभी ऋषिकेश जाके हम लोग अपनी पोर्टल्स ओपन करते हैं, हम लोग लाइफ बिटवीन लाइफ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज करते हैं, तो हम ही अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। तो जो भी इंसान हमको मिलता है ना, कहते हैं यार पिछले टाइम से तो ये कुछ नया लेवल है, ये टॉक में कुछ नया लेवल है, ये रिट्रीट में कुछ नया लेवल है। इज इट राइट? अब लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, सर लास्ट पॉडकास्ट से ये पॉडकास्ट में और ज़्यादा मज़ा आया। फर्स्ट पॉडकास्ट में कैसा था, 40,000 लोगों के लिए 15 दिन लगे, और जब सेकेंड पॉडकास्ट आया तो 2 दिन में 51,000 काउंट हुए। तो ये नेक्स्ट वर्जन हुआ कि नहीं? इज इट राइट? तो हमने क्या किया, हमने बहुत सारी साइकिक सर्जरी की, बहुत सारे पोर्टल्स ओपन करके हमने अपने के जो पुराने कंटेंट थे उसको बाहर निकाल के कॉस्मिक एनर्जी को बोला, विजडम को बोला, जो भी नया आपको यूनिवर्स को देना है आप डाल दो अंदर। और उसके बाद हम पॉडकास्ट के लिए चले गए। हमने अपने अंदर का कोई नॉलेज नहीं दिया, हमने वो दिया जो यूनिवर्स से अभी तक हमने खुद नहीं लिया था। और जैसे हमने वो अंदर रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद जब हमने बोलना शुरू किया तो हम ही नेक्स्ट लेवल पे आ गए। इज इट ट्रू? तो ये जितने भी साइंटिस्ट है ना, चाहे वो फार्मेसी वाले साइंटिस्ट है, या ये टेक्निकल साइंटिस्ट है, या ये जो किताब लिखने वाले या पिक्चर बनाने वाले हैं, ये जब सच्ची में नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं ना, तो पब्लिक का बहुत उनको कॉपरेशन मिलता है, बहुत उसको मार्केट वैल्यू मिलती है। राइट? हम छोटी 2.5 मिनट की भी रील अगर होती है ना, उसको भी अगर सोचते यार इसमें कुछ नया नहीं है, तो उसको हम आगे भगा देते हैं। हम नहीं सोचते नहीं अब चालू किया तो पूरा ही देख लेते, ऐसा कभी नहीं करते। और वो 2.5 मिनट की जब अच्छी लगती है ना, तो उसी की हम लोग 1 घंटे की वीडियो देखते हैं। नहीं यार ये 2.5 मिनट का इतना अच्छा था, तो 1 घंटे का कितना होगा? इज इट राइट? तो दिस इज नेक्स्ट लेवल, दिस इज एडवांस लेवल। समझ में? तो आप देखो कि अगर सही में कोई भी कंटिन्यूसली इंप्रूव होता है ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि वो आदमी का ना कभी डाउनफॉल आ ही नहीं सकता। फिर न्यूमरोलॉजी कुछ भी हो, उसका वास्तु का डिफेक्ट कुछ भी हो, उसके कार्मिक कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, उसका प्रोग्रेस बने ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि वो बंदे ने अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके गया। इज इट राइट? अरिजीत सिंह ने अपने ही वॉइस को नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, है ना? नेहा कक्कर ने खुद ही अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके गई। इज राइट? तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि हाँ ये लाइफ तो खत्म हो गई, बस जितना भगवान को देना था दे दिया, जितना सीखना था मैंने सीख लिया, जितना समझने था अब मुझे क्या जरूरत है। आपकी बॉडी की पेन, आपके जो फिजिकल हेल्थ इश्यूज है, वो इसलिए है क्योंकि वो पार्ट आपका नेक्स्ट लेवल पे नहीं गया, उसके सेल्स के अंदर जो मेमोरीज है वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं गई, उसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इज इट राइट? आप बाहर से कितनी भी हीलिंग ले लो, बाहर से कितनी भी आप प्रोसीजर कर लो, वो सिर्फ एनर्जी बढ़ा सकती है, आपकी चेतना को नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जा सकती, है ना? तो बुद्धा के टाइम पे जितने भी लोग थे, या महावीर के टाइम पे जितने भी लोग थे, एक टाइम के बाद वो भी स्टक हो गए, बिकॉज जो बुद्धा ने जो सिखाया था, उन्होंने अपनी सीख को ना नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, लेकिन जिनको सिखाया था उन्होंने उससे आगे कुछ काम ही नहीं किया, तो वो एनलाइटन ही नहीं हुए, उनको मोक्ष ही नहीं मिला। और वो हम ही लोग हैं जो उनके साथ वो लाइफ में थे, और हम इस लाइफ में उसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बुद्धा को, महावीर को, जीसस को, मोहम्मद को, और फिर हम अभी आगे जा रहे हैं। उस लाइफ में अगर उनके साथ तालमेल किया होता तो उसी टाइम पे एनलाइटन होके मोक्ष निकल जाते हैं हम लोग। हैव यू गॉट माय पॉइंट? मतलब आप सोचो हम हैं कौन? हम लोग वही लोग हैं जो वापस वो ज्ञान को रिवाइज कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, और फिर हम उसको यूज करके इस कलयुग में यूज कर रहे हैं, और हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। इज इट राइट? बुद्धा ने उस टाइम पे ओम मणि पद्मे हम का मंत्र चैंट किया, उस टाइम पे विपश्यना का, अनापनासति का यूज किया। हम इस कलयुग में कर रहे हैं, और कलयुग में करने के बाद और ज्यादा फ्रेश फील कर रहे हैं, और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, और हम अपनी और नॉलेज बढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं। तो मतलब बेस तो हमने वही लिया ना, बेस तो वही लिया ना। लोग क्या करते हैं मार्केट में, वही तो 4-5 सब्जियां लेते हैं, लेकिन उसी को अलग अलग तरीके से बनाते हैं, सब्जी को अलग अलग ग्रेवी के साथ बनाते हैं, राइट? तो उसकी वैल्यू बढ़ती है कि नहीं? क्योंकि रॉ तो वही रहने वाला है,
आप रॉ को कभी चेंज नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान में रखना। कोई भी है ना 12 कड़ी की क ख ग घ को चेंज नहीं कर सकता, कोई भी ABCD को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसी को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला, आपकी कोई बर्थ डेट चेंज नहीं कर सकता, आपका कोई नाम चेंज नहीं कर सकता, इज इट राइट? लेकिन उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं ना वो चेंज कर सकते हैं, राइट? उसमें जो कहीं ना कहीं पैसिव एनर्जी थी कि मेरे नाम में ना ढीलापन हो गया, तो मैंने उसी को एक्टिव कर दिया। मेरे नंबर में कोई ढीलापन था, कुछ मिसिंग था, तो उसके वजह से मेरी कहीं ना कहीं लाइफ ना अटक गई थी, तो मैंने उस मिसिंग नंबर की ना एनर्जी को इन्वोक किया, विजडम को इन्वोक किया। अब नंबर मेरे बर्थ डेट में नहीं दिख रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी मेरे अंदर आ गई। दिस इज एडवांस लेवल, इज इट राइट? मेरे नाम में वोवल्स में कहीं तो कुछ ई गायब है, ए गायब है, आई गायब है, कुछ तो एक एलिमेंट मेरे नाम में गायब है, इज इट राइट? जब मैं ग्राफोलॉजी सीख रहा था 15 साल पहले, तो वो जो एक सरदार जी थे जिन्होंने मुझे सिखाया, वो बोल रहे अरे शाह तुम्हारे इसमें तो आई नहीं है उदय शाह में। तो मैंने बोला मतलब? बोलते तुम्हारे अंदर फायर ही नहीं है करके। तो मैंने बोला मैं क्या करूं? उन्होंने कहा तेरे नाम के नीचे ना तू पिरामिड डाल दे, सिग्नेचर के नीचे। तो मैंने ऐसे अंडरलाइन किया, मैंने पिरामिड डाल दिया, और मैं रोज विजुअलाइज कर, मेरे अंदर फायर आ गया, मैं बहुत एक्टिव हो गया, मैं बहुत पैशनेट हो गया, और सही में मैं एक्टिवेट हो गया, राइट? तो आज अगर कोई ग्राफोलॉजी वाला कहेगा अरे तुम्हारे अंदर फायर नहीं है, लेकिन वो मेरे काम को देख के तो बोल ही नहीं सकता कि तेरे में फायर नहीं है। अब समझ में आ रहा है? मतलब वो एलिमेंट जो मिसिंग है, जो नंबर मिसिंग है, वो जो कुछ नॉलेज मिसिंग है, कुछ एक्सपीरियंस मिसिंग है, अगर आपने उसको अचीव कर लिया तो आप नेक्स्ट लेवल पे गए कि नहीं? आप सोचो कि नहीं, गए कि नहीं, राइट? जो भी चीजें मिसिंग है, इसमें अगर कोई चीज मिसिंग है और इसको अगर कंपनी ने बना दिया तो इसको कोई भी खरीदेगा, क्योंकि अभी जो मिसिंग था इसके वजह से एक डिफेक्ट था उसका, उसकी मार्केट वैल्यू डाउन थी, लेकिन वो कंपनी ने समझ लिया कि नहीं मुझे इसमें ये चीज डालनी है, और जैसे वो डालता है तो लोग खरीदते हैं उसको, राइट? तो ये आपके जितने हेल्थ के इश्यूज है ना, हेल्थ के इश्यूज तब आपके सॉल्व होंगे जब आपका माइंड नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, जब आपकी सोल की कॉन्शियसनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, तो आपकी एंटी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, इज इट राइट? जब एंटी एजिंग प्रोसेस क्यों होगी? क्योंकि सोल बॉडी को कंटिन्यूसली लाइट दे रहा है। मुझे लगता है अश्वत्थामा जो थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, उनके पास सोल की लाइट इतनी जबरदस्त थी कि ही बिकेम एन इमॉर्टल। हनुमान जी ऐसे ही थे, और आज भी वैसे ही हनुमान, महाअवतार बाबा जी भी ऐसे ही हैं, बिकॉज कंटिन्यूसली उनकी सोल की लाइट को कहीं ना कहीं एक प्रकाश मिल ही रहा है बॉडी को, और हम उनको कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनको विजुअलाइज भी कर रहे हैं कि नहीं मुझे बाबा जी दिखे, इज इट राइट? मुझे लगता है साईं बाबा का भी ऐसा ही है कि उस टाइम पे जब वो थे यहाँ पे, और आज जो हम उनको वर्शिप कर रहे हैं ना, वो खुद भी 100 गुना आगे चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस जिनको भी दिया था, हमारे जैसे लोग थे, हमने कहीं ना कहीं कुछ अच्छे काम करते करते ना उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, तो उनका भी तो नेक्स्ट लेवल हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब आप अपने नेटिव प्लेस में, गांव में जाओ, वो बोलेंगे यार इसके पोते ने तो दादा का क्या नाम रोशन किया है, इज इट राइट? नाम तो पहले ही उस गांव में था, लेकिन बेटे ने नाम रोशन किया, पोते ने उससे भी ज्यादा नाम रोशन किया, तो बोलते कि नहीं लोग, इज इट? तो आप भी देखो कि जो जो लोग गॉड गॉडेसेस है ना, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना हॉटस्पॉट हमारे जैसे लोगों को देते हैं और हमारी टेस्टिंग करते हैं, क्या ये देने के बाद, ये फोटोन्स देने के बाद, ये सुपर जीन्स देने के बाद, क्या उसको तुम नेक्स्ट लेवल पे लेके गए कि नहीं लेके गए? नहीं लेके गए तो बात खत्म होगी, वो ले लेंगे और किसी को देंगे। मैं अगर आपको हॉटस्पॉट देता हूं, अगर आप इंटरनेट यूज नहीं करते हो, तो मैं आपको लॉग आउट कर दूंगा, मैं सोचूंगा इससे तो बेटर है मैं उसको दूं जो इसका यूज कर रहा है, इज इट राइट? समझ में? तो आप देखो हमारी जो टीम आज आपको दिख रही है, आज से अगर 5 साल पहले देखे रहते, आप बोलेंगे अच्छा ये भी हमारे जैसे स्टूडेंट थे, क्योंकि ये कोई एनलाइटन बॉन्ड नहीं थे, लेकिन इन्होंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की, और फिर जब पेंडेमिक आया, ये लोग जूम सेशन लेने लगे, लोगों के सामने आने लगे, और ये आप लोगों के साथ साथ नेक्स्ट लेवल पे जाने लगे, ये खुद ही एडवांस हो गए बेसिक से, और कब PNR थेरेपिस्ट हो गए इनको खुद को भी नहीं पता चला, राइट? तो जो 5 साल पहले वाले जो स्टूडेंट
अरे ये तो मेरी बैच में थे, मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, तुमने कंटिन्यू की इसलिए आज तुम पीएलआर थेरेपिस्ट बन गए। इज इट राइट? स्कूल का रीयूनियन होता है, कॉलेज का रीयूनियन होता है, बोलते हैं अरे तू कहाँ पहुंच गया यार, अपन तो साथ में एक ही क्लास में थे, तेरा तो खाने पीने का प्रॉब्लम था, तेरा तो ये प्रॉब्लम था, तेरा तो नाम इतना बढ़ गया। तो कोई भी बेसिक चीजें आपको मिलती है, एडवांस की चीजें आपको लेके जानी पड़ती, क्रिएटिविटी आपको बाहर निकालनी पड़ती है। ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई क्रिएटिविटी भी आपको दे, क्रिएटिविटी कोई दे नहीं सकता, क्रिएटिविटी को बाहर निकालनी पड़ती है। नॉलेज कोई दे सकता है, इंफॉर्मेशन कोई दे सकता है, लेकिन उसके अंदर का जो यूटिलाइजेशन है और उसको आर्ट फॉर्म में बाहर निकालना, यह आपकी ड्यूटी बनती है। राइट? तो यहां से प्लीज जाने के बाद ना और भी कुछ अलग अलग तरीके से अपनी हीलिंग को करते हुए ना अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाओ। मेरे सर को मैं पिछले 15 साल से नहीं मिला हूं, लेकिन मुझे जब भी वो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे तो वो उनको खुशी होती है, बिकॉज मेरे ही स्टूडेंट उनको जब मिलते हैं तो कहते कि यार तू तो कुछ शायद नया ही कुछ कर रहा है आजकल। हमने ऑरा साथ में सीखा, हमने हीलिंग साथ में सीखी, हमने न्यूमरोलॉजी साथ में सीखी, हमने वास्तु साथ में सीखा, लेकिन हमने उसको नेक्स्ट डायमेंशन दे दिया, हमने उस साइंस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया, है ना? तो गुरु को भी खुशी होगी कि नहीं, पेरेंट्स को भी खुशी होगी कि नहीं जब आपका बच्चा नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो। इज इट राइट? दुनिया के लिए भले आप कंपटीशन में रहेंगे, उनके लिए आप जेलसी रहे कि एक पार्ट रहेंगे करके, लेकिन पेरेंट्स गुरु को हमेशा खुशी होगी कि नहीं मैंने उसको तो इतना ही सिखाया, लेकिन खुद देखो कहाँ पहुंच गया। आपकी स्कूल की टीचर क्या बोलेगी, मैं तो MBA BA थी, MA थी, लेकिन तू तो यार PhD किया, तू तो साइंटिस्ट बन गया। तो टीचर को खुशी होगी कि नहीं? राइट? तो यही चीजें ना आपको अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपके शरीर की सारी जो पेन है, जो भी आपके अनवांटेड जो स्टफ है, कोलेस्ट्रॉल है या जो भी अनवांटेड चीज, वो बाहर निकलेगी। क्योंकि जब नया ही कॉन्शियसनेस जाती है ना तो बॉडी के अंदर वो गंदगी नहीं रहती है। इज इट राइट? तो एक टाइम पे बात क्या हो गया था, लोगों ने ना लाइव समाधियां लेना शुरू कर दी। हमारे जैनों में उसको अनसन बोलते हैं, आपने सुना होगा। क्योंकि क्या होता है कि एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि कुछ बॉडी नया नहीं ले पा रहा है, लाइट तो आ गई है लेकिन बॉडी कुछ नया नहीं ले पा रहा है। राइट? तो वो लोग लाइव समाधि लेते, वो इसलिए लेते कि उनको सिर्फ बॉडी ही छोड़नी होती है, अदरवाइज तो वो जीवित ही रहते हैं। लेकिन वो जो लाइव कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस का फ्रेगमेंटेड पार्ट हजारों लाखों लोगों में वो बांट देते हैं, तो वो जीवित ही रहे कि नहीं, मरे ही नहीं कभी। स्वामी समर्थ है, गजानन महाराज है, ये जितने भी लोग हैं, दत्तात्रेय है, ये लोग सब जीवित हैं, कोई नहीं मरे। क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइट सोल लेवल बन गए। बॉडी तो उन्होंने टाइम पे छोड़ दिया, लेकिन बाद में खुद का एक पावर, एक पोटेंशियलिटी, एक विजडम, एक लाइट किसी ना किसी को देते हुए आज भी उनका अस्तित्व बना रहा है। तो किसी ने ऐसे अग्नि जला के छोड़ दी है ना, कि भाई आज भी यहाँ पे वो अग्नि जल रही है जो साईं ने जलाई थी। इज इट राइट? कुछ लोगों ने मतलब कुछ ना कुछ छोड़ के गए वहां पे। अगर आप वहां वाराणसी जाओगे और बुद्धा का वहां पे आप फील करोगे तो सही में आपको लगेगा कि कुछ तो है उनका यहाँ पे। आप बौद्ध गया जाओ, कुछ तो है वहां पे, हिमालय पे जाओ, कुछ तो है वहां पे। वो क्या है? वो उनका लाइव अस्तित्व है। इज इट राइट? लाइव अस्तित्व है। आप बाबा जी की केव्स में जाओ, आपको लगेगा कुछ लाइव अस्तित्व है वहां, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बॉडी छोड़ा है, अभी भी सोल को वहां नहीं छोड़ा है, अभी भी कॉन्शियसनेस को वहां पे नहीं छोड़ा है। इज इट ट्रू? मतलब आप कुंभ के मेले में जाओगे, आप वो फील करोगे कि बहुत सारे लाइट कॉन्शियसनेस है यहाँ पे नागा साधु के अंदर, क्योंकि वो सिर्फ बॉडी टाइम पे छोड़ते हैं, गायब करते, वापस वो आ जाते करके। तो हमें भी वो है ना एनलाइटन बीइंग बनना पड़ेगा इस एडवांस लेवल पे। क्या बनना पड़ेगा? एनलाइटन बीइंग। क्योंकि एनलाइटन बीइंग ही वो पर्सन होता है जो खुद को कंटिन्यूसली एनलाइटन करता है और अपने प्रकाश से, अपने नॉलेज, अपने विजडम, अपने एक्सपीरियंस से लोगों को भी एनलाइटन करता है। इज इट क्लियर? तो वो तो कभी मर ही नहीं सकते, लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। इज राइट? लोग बोलेंगे वो 100 साल हो गया, 500 साल हो गया, लेकिन आज भी लोग श्री राम जय जय राम करते हैं। क्यों करते हैं? दे आर एनलाइटन बीइंग। इज इट राइट? आज भी लोग नवकार मंत्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिसने वो नवकार मंत्र
को सिद्ध किया या जिसने उसको क्रिएट किया वो एनलाइटन बीइंग थे, वो हमारे अंदर आज भी है, विराजमान है। जिसने गायत्री मंत्र को किया वो आज भी हमारे अंदर है। इज इट राइट? मतलब ये सारी चीज़ों को हम क्यों? क्योंकि हमें उनका कनेक्शन चाहिए नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, एडवांस लेवल पे जाने के लिए। तो वो सिंबल्स है, मंत्रस है, इन्वोकेशंस है, मतलब कनेक्शन तो चाहिए कि नहीं उनका, उन एनलाइटन बीइंग का। तभी हम वृंदावन में, ऋषिकेश में, शिरडी में, पांडिचेरी में ऐसी जगह पे रिट्रीट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनलाइटन बीइंग्स है, वहाँ पे उनकी कॉन्शियसनेस है। घरों में या आपकी सोसाइटी के आसपास में जो भी मंदिर है वहाँ सिर्फ उनका एक एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन ये जो ओरिजिनल प्लेस है जहाँ पे वो खुद अस्तित्व में थे वो कॉन्शियसनेस का स्थान है। अब डिफरेंस समझ रहे हैं यहाँ पे? इज इट राइट? मतलब आप गंगा का पानी बॉटल में लेके घर पे लेके आओ, वहां से कॉन्शियसनेस वहीं खत्म हो गई, सिर्फ पानी की एनर्जी के साथ आप लेके आ रहे हो। तो वो पानी आप डालो अपने बकेट में और नहाओ, वो फील नहीं आएगा जो गंगा स्नान किया, क्योंकि वहां उस फोटोन कॉन्शियसनेस वाली है, ये फोटोन एनर्जी वाली है जो घर पे लेके आए हो। इज इट राइट? तो इसलिए लोग है ना ओरिजिनल स्थान पे जाते हैं, पूछते हैं अच्छा ओशो का जन्म कहाँ हुआ था, ये गांव में हुआ था, तो वहां जाके उसको फील करते हैं। सीता का माता का जन्म कहाँ हुआ था, वहां जाके उसको फील करते हैं, क्योंकि वहां पे उसका कॉन्शियसनेस का जन्म हुआ था, सिर्फ शरीर का नहीं हुआ था। इज इट राइट? तो आप देखो कि प्लीज अपने आप को ना सिर्फ इस जगह पे स्टैग्नेंट मत करो, स्टक मत करो। अपनी हर टाइम लगे रहो कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे कुछ ना कुछ एडवांस लेवल पे करना है। और जब जब आप ऐसे जगह पे आओगे, हमारे रिट्रीट्स में या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, और आप शिद्दत से काम करोगे ना, आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। मैं खुद भी कितने जगह पे जाता हूँ इस यही रीज़न से। कभी पिछले मतलब अभी फरवरी में, मार्च में ओशो में गया था, उसके बाद मैं बनारस में गया था, फिर दादा भगवान के आश्रम में गया था। मैं कंटिन्यूसली खुद जाता हूँ, बिकॉज मुझे समझ में आता है कि मैं स्टक नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं मेरे फॉलोअर्स है तो अब मुझे क्यों किसको फॉलो करना है, तो मैं स्टक हो जाऊंगा कि नहीं? इज इट राइट? आप देखो ये जो लोग हैं ना, ऐसे मंदिर से बाहर साल में एक बार भगवान को निकालते हैं, जगन्नाथपुरी निकालते हैं, तिरुपति बालाजी को निकालते हैं, शिव शक्ति के वहाँ के टेम्पल, ये उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए निकालते हैं। क्योंकि जब वो बाहर निकालते हैं ना, बाहर के वातावरण का जो एक डिमांड फोटॉन्स है ना, जो डिमांड सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, वो चीज़ों को वो भगवान सब सेंस कर लेते। ये नागा साधु 6 साल 12 साल में बाहर आते हैं, ये सब सेंस कर लेते कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है। उसके बाद में ओरिजिनल स्थान पे जाते हैं और उसको एनलाइटन करते हैं करके। तो ये तो साइंस किसने हमको समझाया नहीं। हमको लगता है बाहर निकालते अंदर डालते, ये क्या कर रहे हैं, ये पालकी क्यों निकाल रहे हैं बाहर? आप सोचो ये कावड़ क्यों कर रहे हैं? कभी सोचा है आपने कि वहां जाके वो जो भी गंगा जल है वहां से लेके आते और अपने गांव में शिवलिंग के ऊपर वो गंगा जल डालते कावड़ वाले। तो एक तो पैदल जाते हैं, अपना डिटॉक्सिफिकेशन करते, खुद की बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे ले आते हैं, एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। लेकिन जो वो वहाँ गंगा स्नान करके वो पानी जो लेके आते तो पूरे गांव की एनर्जी वातावरण बदल जाते जिस शिवलिंग के ऊपर उन्होंने डाला। ये सब रिलीजियस प्रोसीजर है ना, बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसका साइंस किसी ने नहीं समझाया, सब गायब हो गया ये। तो सब लोग क्या करते, घर ही घर में दिए जलाते, यही गणपति लाएंगे, यही सोचेंगे यही सिद्धि विनायक है, ये अष्ट विनायक है, सब उधर ही सेलिब्रेट करेंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू ट्रैवल फॉर इट। इज इट राइट? यू हैव टू ट्रैवल फॉर इट, क्योंकि वहां से आपको कॉन्शियसनेस लेनी है, चेतना लेके अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके। हर बार सिर्फ एनर्जी को बढ़ा के मैनिफेस्टेशन के लिए, मैनिपुलेशन के लिए यूज करोगे तो हम नेक्स्ट लेवल पे नहीं गए। सक्सेस नेक्स्ट लेवल का है, सोल नेक्स्ट लेवल पे नहीं गया है ना। आपकी गाड़ी नेक्स्ट लेवल पे गई, हाँ पहले मारुति थी अब होंडाई आई, ये गाड़ी ये स्टेटस नेक्स्ट लेवल पे गया, ये अचीवमेंट नेक्स्ट लेवल पे आया। यू गॉट माय पॉइंट? लेकिन अगर आपको सच में नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो इन सारे गॉड गॉडेसेस के इन्वोकेशन के साथ, इनके वो सारे डिवाइन प्लेसेस पे जाके आपको मेडिटेट करके, हीलिंग करके ना वो करना पड़ेगा। और वही मैं इतने साल से कोशिश कर रहा हूँ। मतलब एक तो ये रिट्रीट की ट्रैवलिंग, उसके बीच में मैं उन जगहों पे ट्रैवल करता हूँ जहाँ पे मैं खुद नेक्स्ट लेवल पे जाऊँ, तो मैं रिट्रीट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊँ ना। तो फायदा क्या है?
तो फिर मैं प्रोफेशनल स्पिरिचुअल बन जाऊंगा कि बस ये काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और ठीक है, वो एक प्रोफेशनल सक्सेस मिल रहा है। मेरे अंदर की चेतना का क्या, मेरे अंदर की कॉन्शियसनेस तो वही लेवल पे रहेगी। और यही इशू बहुत सारे गुरुओं के साथ होता है कि उन्होंने जो चीज़ें डाउनलोड की है मेडिटेशन या स्पिरिचुअल थेरेपी, उसी चीज़ को जिंदगी भर सिखा रहे हैं, वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहे हैं। उनके स्टूडेंट नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, वो उसी लेवल पे रह रहे हैं, क्योंकि वो तो मूवी नहीं करते, वो तो कुछ नई थेरेपियाँ नहीं सीखते, नए कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाते, क्योंकि टीचर बन गए, मास्टर बन गए, गुरु बन गए। बहुत डिफिकल्ट है दूसरी जगह जाके स्टूडेंट बनना, कि अपने ईगो को तोड़ के कहीं पे बैठना कितना मुश्किल है, आप मुझे बताओ कितना मुश्किल है, राइट। यहाँ कुछ हमारे रिट्रीट में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कुछ नया नॉलेज लेके सिर्फ अपना ही मार्केटिंग वैल्यू बढ़ाते हैं। हमारे पीपीटी को देखते हैं, उसका फोटोग्राफ निकालते हैं, हमारे टॉक को सुनते हैं, वो कंटेंट डालते हैं और वही जो सिखाते हैं उसी में वो चीज़ डालते हैं ताकि उनको अच्छा अमाउंट मिले, नए स्टूडेंट मिले, लेकिन खुद नेक्स्ट लेवल पे नहीं गए। ये उसको बोलते चुराया हुआ ज्ञान। इज इट राइट? हमने कभी ऐसे नहीं किया। हमने जहां जो भी सीखा ना उसको अपने अंदर उतार के अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए और फिर वो नया वर्जन लोगों के सामने हम लेके आए। तो हमको किसी से कुछ चुराना नहीं पड़ा। तो कोई भी आज तक इतने साल में ना ये वीडियो देखने के बाद ये क्लेम नहीं किया कि ये जो तुमने बोला है ना ये वो गुरु की बात है, ये उसका एग्जाम्पल है, ये उसकी फिलॉसफी है, ये उसकी थियरी है। आज तक आप देखो कोई भी वीडियो की कमेंट्स में कभी कहीं किसी ने नहीं लिखा। आप कभी भी पढ़ना, या आप लोग भी हैं जो भी आप अपने अलग अलग गुरुओं के पास जाके आए हो, आप कभी नहीं बोल अरे ये तो आप वो बातें बोल रहे जो मेरे गुरु उस दिन बोले थे। हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये होता है नेक्स्ट लेवल, दिस इज कॉल्ड एडवांस लेवल। सो आई होप आज आप समझ गए हो करके कि हमें अपने आप पर कितना काम करना है और अपने आप को ही उस लेवल पे पहुंचाना है। वी शुड बी सेटिस्फाइड विद आवर नेक्स्ट लेवल। इज इट राइट? तो जब भी आपका ऑरा हम करेंगे बिफोर एंड आफ्टर, तो जो जो आपके लो फ्रीक्वेंसीज के कलर थे, लो एनर्जीज थी, उसको अगर आपने हीलिंग करके उसको आपने क्लियर कर दिया तो आप एडवांस लेवल के हो गए। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो वापस जो भी कुछ लोअर बचा है उसके ऊपर काम करोगे, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे आओगे करके। ये तो ऑनियन के पिलिंग के जैसा कि हर बार एक एक लेयर निकालोगे, क्लियर करोगे और अल्टीमेटली जब सारे लेयर्स निकलते हैं तो कुछ नहीं रहता है ऑनियन में, और जब कुछ नहीं रहता है तो पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति अंदर रहती है। इज इट ट्रू? सो प्लीज अपने आप को प्रोग्रेस करते रहिए ऐसी जगहों पे। डोंट थिंक कि वापस जाके क्या मतलब है, वही तो चीज़ें सीखनी है। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप भी कुछ नए तरीके से यहाँ पे आए हो और हम भी कुछ नया लेके आए आपके लिए। तो हम दोनों जब मिलते हैं ना तो एक तीसरी ही नई चीज बनती है ना। हमारे पास भी वो ओल्ड कंटेंट नहीं है, आप भी उस पुरानी चीजों के, पुरानी एनर्जी या पुराने इशू के साथ नहीं आए हो करके। इज इट राइट? आप भी कुछ नया यहाँ लेके आए हो तो हमारा भी तो एक नेक्स्ट लेवल बनेगा कि नहीं। तो ये जितने कंपोनेंट्स होते हैं ना, जहाँ से भी ये लोग जापान से, चाइना, ताइवान से मंगाते हैं, वो कंपोनेंट भी है ना नेक्स्ट लेवल पे आते हैं कि अब इसका रैम बढ़ गया है, अब इसका मदरबोर्ड i3 का i5 हो गया है, i7 का लेवल का हो गया है। इज इट राइट? और वो सारे कंपोनेंट को जब असेंबल करके जब शॉप पे बेचते हैं ना, लोग उसको पहले खरीदते हैं क्योंकि अलग अलग जगह से आई कि नहीं। इसकी थिन बॉडी आ गई, इसका लाइट वेट आ गया। इज इट राइट? मतलब इसकी चिप कितनी अच्छी है, इसका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो कंपोनेंट है ये एकदम हाई क्वालिटी का है। इज इट ट्रू? तो आप सोचो हमें भी है ना, ये अलग अलग सोल्स को जब हम मिलते हैं ना, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं। इस कंपोनेंट्स को घर पे लेके जाके ना हम जब असेंबल करेंगे कि मैंने इनसे कुछ सीखा, मैंने इनसे कुछ सीखा, मैंने इसकी हीलिंग की, इसके रिग्रेशन में मैंने कुछ सीखा, तो जब हम उसको असेंबल करेंगे ना, अब एक नया प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। तो आप देखो अपने सेल्स के अंदर कैसी वाइब्रेशंस आएगी, है ना। तो डेड हुआ सेल्स निकल जाएगा, अटका हुआ सेल्स नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, तब जाके आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। जब आप इन लोगों के साथ चलोगे, कनेक्टेड सोल्स के साथ चलोगे, कनेक्टेड एनर्जीज के साथ चलोगे, अलग अलग गुरु की कॉन्शियसनेस को कनेक्ट होंगे, तब जाके वननेस में आओगे। और वननेस में आने के बाद आप हमेशा अपडेटेड रहोगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ नया आएगा कि नहीं।
अगर एक ही गुरु के पास रहे या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास रहे तो आप मोनोटोनस हो जाएंगे, एक ही रिलीजियस कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो मोनोटोनस रहेंगे। जब आप वननेस में आएंगे ना, कोई ओल्ड है, कोई धीरे चल रहा है, लेकिन कोई तो फास्ट चल रहा है, आप उसका कुछ ले पाएंगे। इज इट राइट? हम मॉल में क्यों खरीदी करते हैं आजकल? क्योंकि मॉल में कुछ तो नए प्रोडक्ट्स आते कि नहीं, हर बार देखते हैं, अरे ये तो पेस्ट नया है, ये तो साबुन कुछ नया लग रहा है, ये कुछ नया आया है। क्यों? क्योंकि वो वननेस में है मॉल, वो हर कंपनी से कनेक्टेड है। इज इट राइट? तो मॉल उसके वजह से नहीं चलता है, प्रोडक्ट की वजह से। मॉल इसलिए चलता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो टाइम पे कुछ नया बनाती है। आप समझ रहे हैं आप डिफरेंस? राइट? तो आपकी घर में, आपकी फैमिली में वैल्यू तब बनेगी ना जब कुछ आप नया यहां से लेके जाओगे और कुछ नया करोगे। अदरवाइज यूनिवर्स में क्या, भगवान के पास भी आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। मैं तो आपको बोलता हूं, लोग तो बहुत शातिर हैं, कुछ नया आता है तो आपको मानेंगे, अदरवाइज बोलेंगे हाँ आपको जान तो लिया, अब आपको क्या मानना है। जाना क्यों? क्योंकि ओल्ड वर्जन के पर्सन थे। आप एजेड लोगों के साथ बैठोगे ना, उनके साथ पुरानी बातें चलती, बोलते क्या पका रहा है बेटा ऐसे कहें, बस पुराने एक्सपीरियंस को लेके बैठा पड़ा है, यार बहुत पका रहा है, मेरे को कुछ नहीं सुनना है तेरे से। उसके पास कुछ भी नया नहीं है। 10 साल पहले मैंने ये किया, 20 साल पहले मैंने ऐसे किया। इतना बोर होता है ये बात सुनने को। इज इट राइट? लेकिन जो बंदा अपडेटेड वर्जन का रहता है, उसके साथ यंगस्टर्स भी बैठते, बोलते नहीं इसके पास कुछ तो अच्छा है। Am I right? तो प्लीज वो बनिए करके, कभी भी अपने अंदर के इंसान को मरने मत दीजिए, अंदर के ज्ञान को मरने मत दीजिए, उसको एक नए वर्जन का एक डायमेंशन दीजिए। और फिर देखिए आपकी कॉन्शियसनेस एक लेवल हाई जाती है, तो मरने से पहले ही आपका कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगा। तो गॉड भी खुश होंगे कि मैंने तुमको यंग सोल देके पैदा किया था गुरु नानक देव के जैसा, और तुम मरे तो इनफाइनाइट सोल लेवल पे तुम निकले। इज इट राइट? और वो तब होगा जब आप कंसिस्टेंटली खुद के ऊपर काम कर रहे हो। राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। जब भी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो कुछ और नया सीखेंगे, समझेंगे, और हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। डोंट गेट स्टक, डोंट गेट स्टैग्नेंट। ये प्रॉब्लम्स को लेके, ये समाज को लेके, ये करप्शन को लेके, ये सब बातों को लेके ना कोई परेशान नहीं होना है यहाँ पे कि पेट्रोल का भाव बढ़ गया, दूध का भाव बढ़ गया, ये हो गया, प्रॉपर्टी रेट बढ़ गया। हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम इतने हाई लेवल पे आ गए हैं, नेक्स्ट लेवल पे आके गए, तो हम हर चीज को ना खरीद पाएंगे, हर चीज को हम इजीली एंजॉय कर पाएंगे। बिकॉज हम लोग रिच नहीं, हम अबेंडेंस है। अमीर स्ट्रगल करता है, गरीब स्ट्रगल करता है, अबेंडेंस वाला कभी स्ट्रगल नहीं करता है। उसको जब जो चीज चाहिए वो दुनिया में ले सकता है, वो उसमें इतनी ताकत होती है। सर मनी मैग्नेट बन जाता है। यस, हो ही जाता है ना। इज इट ट्रू? बट वो प्रैक्टिस कीजिए। आपको बेसिक में हमने बेसिक के मनी अबेंडेंस के सिंबल सिखाया, अब एडवांस में आपको मनी अबेंडेंस सिखाया, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करोगे दोनों का कॉम्बिनेशन करके, तो आपका अबेंडेंस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। जहां पे आपको लग रहा था ये मुझसे नहीं हो रहा था, अरे अब तो इजीली हो रहा है ना। मुझसे इतना नहीं चला जा तो मैं चल पा रही हूँ, ये नहीं खरीद पा रही थी अब मैं खरीद पा रही हूँ, क्योंकि आपकी सोच ही नेक्स्ट लेवल पे गई। तो डेफिनेटली जिस नए सोच ने ये चीज को बनाया है, उसको खरीदने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप दोनों का तालमेल हो गया। इज इट ट्रू? तो ये नहीं लगेगा ये नेक्स्ट जनरेशन का लोग है, मुझे इससे एडजस्ट नहीं होता, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप ही एक नए विचार के इंसान हो गए। तो आपको कोई जनरेशन का पर्सन आपको परेशान नहीं कर सकता। इज इट ट्रू? चलो मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।